सैमसन, बटलर, डिकॉक, ईशान किशन, ये तो सारे अंडर परफॉर्मिंग विकेट कीपर्स हैं। 5 ऑलराउंडर है टीम में, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर सिर्फ एक। और बुमराह को टीम में लेना है कि नहीं? अरे मिलेगा ना, इन सारे डाउट्स का करारा जवाब मिलेगा और मैच के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी मिलेगा। तो भाई लोग वीडियो एंड तक देखो। फर्स्ट गेम ऑफ अनदर एक्साइटिंग डबल हेडर। मुंबई के सामने है उनके पारंपरिक प्रतिद्वंदी राजस्थान। आइए एक्सपर्ट से पूछते हैं उनकी फैंटेसी प्रो टिप। वेल देखिए, पहला 3:30 PM गेम है दिल्ली में, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ हुजोवर विंस द टॉस, दोनों टीम के ओपनर्स ट्राई करेंगे वो जो टू हॉट टू बोल और टू गुड टू बैट टाइम रहेगा फर्स्ट पावर प्ले, वहां पे वो मैक्सिमाइज करने का कोशिश करेंगे दोनों टीम्स। अभी कार्तिक बोलेंगे कि पेसर्स ने इस टूर्नामेंट में ज्यादा विकेट लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट में पेसर्स ने ज्यादा ओवर्स डाले हैं ना। तो इसके आगे बताओ ना कार्तिक। जो आ गया जनाब। भाई वैसे मुंबई खेल रही है तो टॉप ऑर्डर से फैंटेसी पॉइंट्स की उम्मीद जरूर की जा सकती है, और मैच दिल्ली में है और चेन्नई की ही तरह जैसे जैसे बॉल सॉफ्ट होती चली जाएगी वैसे वैसे ही बैटिंग उतनी ही मुश्किल होती चली जाएगी। इस T20 लीग के साथ साथ दुनिया भर का क्रिकेटिंग एक्शन जैसे ECS T10 वियना, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप जैसे सारे क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस आपको मिल जाएगी फैंटेसी गली के वेबसाइट और ऐप पर। ये काफी हम साथ साथ है टाइप का प्रोडक्ट प्लेसमेंट था। तो अभी बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। टॉप पिक्स में सबसे पहला नाम बोरीवली के ब्रैडमैन रोहित शर्मा। इनके बारे में क्या बोले, पहले से ही बाबा ने ग्रीन फ्लैग तो ऊपर कर ही दिया है, मैं भी कर लेता हूं। 10.5 की क्रेडिट है, जी हां मानता हूं बहुत हाई है, लेकिन फैंटेसिकली रेटिंग भी उतनी ही हाई है 8.9, जो पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। हालांकि अभी तक उतना परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि अभी वो कंसिस्टेंसी दिखाएंगे। और इस ग्राउंड में 500 प्लस रन है रोहित शर्मा के, कुछ 16 मैचेस में 4 50 प्लस स्कोर्स, 4 30 प्लस स्कोर्स हैं। That translates to about what, 45 plus average fantasy points? I'm not sure, I'm not good in maths. I am, which is phenomenal. और क्योंकि क्यूडी के स्ट्रगल कर रहे हैं तो रोहित को ज्यादा टाइम क्रीज पर बिताना पड़ रहा है, which means more fantasy points for you guys. Absolutely. और क्रिस मॉरिस ने तो अपना वैल्यू फुल जस्टिफाई किया है बॉस। इस मैच में सबसे ज्यादा फैंटेसिकली रेटिंग है 9.3 और वो भी इनकी है भाई। और इसका एक कारण भी है, वो एक ये है कि क्रिस मॉरिस दिल्ली के लिए पहले खेल चुके हैं, तो फिर दिल्ली के इस मैदान को बखूबी जानते हैं। और अगर मैं और अंदर घुसूं स्टैट्स के, तो दिल्ली में उन्होंने 13 मैचेस खेले हैं जिनमें उन्होंने 14 विकेटें ली हैं, और यही नहीं उसमें 170 रन भी बनाए हैं और स्ट्राइक रेट है 193 और औसतन आपको 45 प्लस फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं। तो फिर इस ग्राउंड पे डेफिनेटली टॉप पिक है। 8.2 की फैंटेसी रेटिंग के साथ राहुल चहर ने काफी अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं। वो एक लेग स्पिनर है, और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या अलग कर रहे हैं वो जिनसे उनको इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं? यार 2019 में मुंबई ने उनको 1.9 करोड़ दे के ऑक्शन से उठाया। और एक भी मैच नहीं खिलाया, क्योंकि तब मयंक मार्कंडे फ्रंटलाइन लेग स्पिनर थे। अब वहां से कमबैक करना, फिर इंडिया ए के लिए पिक होना, इवेंचुअली इंडिया के लिए डेब्यू करना, और कमिंग टू दिस डे एंड एज जहां पे एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल लेग स्पिनर बन गए हैं, मैच्योरिटी आ गई है, इसीलिए कंट्रोल है लाइन और लेंथ में अभी राहुल चहर की। अमेजिंग। मतलब बचपन में जरूर ये अच्छे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहे होंगे। इतना बड़ा डायलॉग ऐसे बिना अटक के बोलना, मतलब मानना पड़ेगा, इतना अच्छा बोला है तो मैं डिसएग्री कैसे कर सकता हूं। लेकिन हमारा एक सेगमेंट तो है डिफरेंशियल पिक्स, अब वहां पे जाके देखते हैं कि कौन है एक्चुअल में डिफरेंशियल पिक्स। तो डिफरेंशियल पिक्स में सबसे पहला नाम, यार आज मैं सब बड़े बड़े प्लेयर के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, अभी रोहित शर्मा, अभी जसप्रीत बुमराह, लेकिन एक रीजन है क्यों ये हमारे डिफरेंशियल पिक में है, क्योंकि इस सीजन में उन्होंने कुछ खासा बूम टाइप कुछ किया नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपके
बेस्ट 11 में तो आ नहीं सकते, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। क्या लगता है? बिल्कुल एज अ डिफरेंशियल पिक जरूर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 ओवर वो डालने ही वाले हैं नो मैटर व्हाट हैपेंस। और अभी क्योंकि नया ग्राउंड है, अभी पता नहीं कि नए बॉल से कितना हेल्प मिलेगा बुमराह को, तो उस हिसाब से जाए तो आप एज अ डिफरेंशियल पिक तो जरूर रख सकते हैं जसप्रीत बुमराह को। लेकिन इस मैच में बाकी बॉलर्स हैं जो आपको फैंटेसी पॉइंट्स बना के दे रहे हैं, जैसे लेफ्ट आर्म ऑप्शन जयदेव उनदकट। अब देखिए, अगर जयदेव उनदकट मीडियम एक्स फैक्टर वाले प्लेयर हैं और अगर इनको आप अपनी टीम में लेना चाहते हैं, तो बस सिंपल चीज है, फैंटेसी गली ऐप या वेबसाइट पे जाइए, वहां पे एक इन आउट फीचर एडिट टीम के ऑप्शन में आ जाता है। वहां पे आपको बस करना यह है कि जयदेव उनदकट को आपको इन करना है और गेट न्यू 11 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट न्यू 11 पे क्लिक करेंगे, एक नई कस्टमाइज्ड लाइनअप तैयार हो जाएगी जिसमें जयदेव उनदकट ऑलरेडी होंगे। और क्योंकि जयदेव उनदकट अंदर आ गए हैं, समवन लाइक मुस्तफिजुर रहमान आउट हो जाएंगे उस 11 से। भाई ये बाबा का लॉजिक मतलब कैसा है ना, आपके पास 10 टीम बनाने के ऑप्शन है, आपको मिल जाते हैं और 10 के 10 टीमों में आपको संजू सैमसन मिलेंगे, है ना। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते भाई कि मुझे संजू सैमसन है, चाहिए मुझे, चाहिए मेरे को, डरता हूं क्या मैं? बिल्कुल चाहिए संजू सैमसन। अब देखो, लास्ट मैच चांसलेस नॉक नहीं था, मानता हूं मैं, बट देयर वाज दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट संजू सैमसन डिस्प्लेड। और अगर वैसा ही चलता रहा तो वो भी एक डेफिनेट डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। जितना एक्साइटिंग संजू सैमसन का स्ट्रोक प्ले है, उतना ही एक्साइटिंग है हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट का कॉन्टेस्ट सेक्शन। भाई आपको क्या करना है, उसमें जाना है एंड आपको अपने बजट और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सारे आपके लिए फायदेमंद कॉन्टेस्ट मिल जाएंगे। तो इसी बात पे कार्तिक, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? भाई इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो प्लीज सोच समझ के खेलिएगा। और जहां तक इस मैच का सवाल है, तो मैं सजेस्ट करूंगा हेड टू हेड यानी 1-on-1 खेलिए, जैसे मैं और बाबा हमेशा खेलते रहते हैं, या तो फिर 3-4 मेंबर्स का जो फैंटेसी कॉन्टेस्ट रहता है ना, अब यहां पे 4 जन हैं, वैसे टाइप ऑफ खेलिए, छोटे टाइप्स। लेकिन अगर आपको ग्रैंड लीग में खेलना है ना, तो भाई आपको आपकी रिस्क के हिसाब से सोच समझ के खेलना पड़ेगा। मेरी तरफ से तो ना है, बट यू आर द बॉस ऑफ योर ओन चॉइस। बिल्कुल, और अगर खेल भी रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम कीजिए जहां पे आप ग्रैंड लीग्स की और देख रहे हैं। और दूसरी बात कार्तिक कि ये जो मैच है वो मिड टेबल और बॉटम टेबल टीम्स के बीच में है, तो इसका मतलब थोड़े बहुत ऐसे अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर्स हो सकते हैं। और दूसरी बात, टीम्स में बदलाव भी बन सकता है, इसीलिए टॉस के बाद फैंटेसी गली के वेबसाइट और ऐप पे जाके जो अपडेटेड लाइनअप्स है उनको चेक करना मत भूलिएगा। जिन अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर लोग की तुम बात कर रहे हो, उसमें पहला नाम हार्दिक पांड्या का है और दूसरा नाम ईशान किशन का, जिसने अभी तक इनिंग्स ऑफ सब्सटेंस खेला ही नहीं है बॉस। और अभी अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स से बढ़ते हैं अंडररेटेड बजट पिक्स की तरफ। भाई इस सेक्शन में तो मेरे 2 नाम हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट आर्मर चेतन साकरिया, क्या बॉलिंग की है, सेंसेशन है इस सीजन, और क्रेडिट है सिर्फ 8.5। तो ये तो मेरे बजट पिक्स तो डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं, अपने क्रेडिट से भी ज्यादा। और दूसरा नाम है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने लास्ट मैच में इस सीजन में अपना डेब्यू किया था। 8 की क्रेडिट है। लास्ट सीजन इतना कुछ खासा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन जो लास्ट मैच में उन्होंने जो स्ट्रोक्स खेले ना, ऐसा लग रहा था कि फ्लुएंसी काफी है। तो ये है मेरे दूसरे बजट पिक। और 8.5 क्रेडिट के 2 प्लेयर हैं जो अपने क्रेडिट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। कौन? मुंबई की तरफ से कायरन पोलार्ड हैं, जिनको अभी तक बैटिंग करने का आउट एंड आउट मौका मिला नहीं है, लेकिन बॉलिंग में अच्छे खासे पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने अब तक। और राजस्थान की तरफ से हैं 8.5 क्रेडिट के रियान पराग, इन्होंने भी जस्ट इन पैचेस अभी तक पॉइंट्स दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही बिहू डांस करते हैं वो, बट इनको भी आगे जाकर ज्यादा पॉइंट्स देने की उम्मीद आप इनसे रख सकते हैं। तो ये 2 बजट पिक्स हैं जिन पे आप अपनी नजर लगाए बैठे हुए हैं। With so many powerful individual performers on display, let's see हमारे वाइस कैप्टन और कैप्टन पिक्स कौन कौन हैं। भाई मैं तो सेफ ही खेलता हूं, तो मेरे सेफ पिक्स रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन। क्रिस मॉरिस तो है ही, दूसरे हैं राहुल चहर, और 2 ऑप्शंस दूंगा, रोहित शर्मा तो डेफिनेटली है और चेतन साकरिया। तो ये 4 नाम आपके सेफ पिक्स में होनी चाहिए। देखो,
अगर आप ये 4 नाम सेफ टीम के लिए आपने रख लिए और रिस्की टीम के लिए अगर कैप्टन वाइस कैप्टन आप चूज कर रहे हैं तो उसमें बटलर हैं, सैमसन है ऑब्वियसली, तेवातिया हैं और सूर्य कुमार यादव हैं। ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस फॉर हाई रिस्क टीम्स। चलो आपने मान तो लिया कि संजू सैमसन को आप हाई रिस्क टीम में रख रहे हो। इस नाजुक हालत में फैंटेसी गली की पूरी टीम चाहती है कि आप और आपके परिवार वाले सुरक्षित रहें, सेफ रहे। उम्मीद है कि आप कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर लीजिए प्लीज। हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट दिल्ली वर्सेस कोलकाता की गेम के बारे में। हमें आशा है कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। फैंटेसी क्रिकेट में चैन की नींद पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। एक्साइटिंग गिव अवेज और प्री मैच लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जॉइन अस ऑन Instagram।